अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे के 15 निकात, जिनके मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ये तमाम बातें अगले लोगों तक पहुंचाना और वो फिर अगले लोगों को पहुंचाएं, और ये मुमकिन है कि बाद वाले मेरी बात को पहले वालों से ज़्यादा बेहतर समझें और अमल कर सकें। नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद होऊंगा। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनो और इन बातों को इन लोगों तक पहुंचाओ जो यहाँ नहीं पहुंच सके। नंबर 2, ऐ लोगों, जिस तरह ये आज का दिन, ये महीना और ये जगह इज़्ज़त व हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल इसी तरह दूसरे मुसलमान की ज़िंदगी इज़्ज़त और माल हुर्मत वाले हैं। तुम इसको छेड़ नहीं सकते। नंबर 3, लोगों के माल और इमानतें इनको वापस कर दो। नंबर 4, किसी को तंग ना करो, किसी का नुकसान ना करो, ताकि तुम भी महफूज रहो। नंबर 5, याद रखो तुमने अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे आमाल के मुतालिक सवाल करेगा। नंबर 6, अल्लाह ने सूद को ख़त्म कर दिया, इसलिए आज से सारा सूद ख़त्म कर दो, माफ़ कर दो। नंबर 7, तुम औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पर हक रखती हैं। जब वो अपने हकूक़ पूरे कर रही हैं तो तुम इनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करो। नंबर 8, औरतों के बारे में नरमी का रवैया कायम रखो, क्योंकि वो तुम्हारी शराकतदार और बेलौस खिदमत गुजार रहती हैं। नंबर 9, कभी ज़िना के करीब भी मत जाना। नंबर 10, ऐ लोगो, मेरी बात गौर से सुनो, सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो, 5 फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करते रहो, रमज़ान के रोज़े रखो और ज़कात अदा करते रहो, अगर इस्तिताअत हो तो हज करो। नंबर 11, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो, बरतरी सिर्फ तकवा की वजह से है। नंबर 12, याद रखो तुमको एक दिन अल्लाह के सामने अपने आमाल की जवाबदही के लिए हाजिर होना है, ख़बरदार रहो मेरे बाद गुमराह ना हो जाना। नंबर 13, याद रखना मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, ना ही कोई नया दीन लाया जाएगा, मेरी बातें अच्छी तरह समझ लो। नंबर 14, मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत, अगर तुमने इनकी पैरवी की तो कभी गुमराह नहीं होगे। नंबर 15, सुनो तुम लोग जो मौजूद हो, इस बात को अगले लोगों तक पहुँचाना और वो फिर अगले लोगों को पहुँचाएँ, और ये मुमकिन है कि बाद वाले मेरी बात को पहले वालों से ज़्यादा बेहतर समझें और अमल कर सकें। फिर आपने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, गवाह रहना मैंने तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। सामीन कराम, अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल कर ले जो इस पैगाम को सुने, पढ़ें और इसको आगे फैलाने वाले बने।